नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बहुत ही सीधे सरल शब्दों में सॉल्व कराए जाते हैं। और मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। आज है देखिए 21 अगस्त और दिन बृहस्पतिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर है कोटा बूंदी। राजस्थान में कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। और आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो राजस्थान से संबंधित हैं। तो आ जाइए देखते हैं। लंपी रोग टीकाकरण अभियान जो कि राजस्थान में राजस्थान में ही चलाया गया ज्ञानवीरों। और ये कब से? तो 2 जून से लेकर के 2 अगस्त तक। लंपी रोग अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, गौवंश की बीमारी है ये। मेनली गौवंश का टीकाकरण किया गया गौवंश की बीमारी को दूर करने के लिए। देखिए गौवंश में मेनली गाय और बछड़ों का इसमें इलाज किया गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण आया 2024-25। अगर हम राजस्थान की बात करें तो छोटे शहरों में डूंगरपुर को आपको ये ध्यान रखना है। डूंगरपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो डूंगरपुर आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में राजस्थान में पूछा जा सकता है। और देखिए नेक्स्ट कारगिल सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया यहाँ की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में। ठीक है, राजस्थान की विधानसभा में इसका किया गया कारगिल सौर उद्घाटन। और विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है वासुदेव देवनानी के द्वारा। ज्ञानवीरों, वासुदेव देवनानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को किस राज्य में ओटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तो ज्ञानवीरों राइट आंसर है बिहार। देखिए बिहार के गया जिले से उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, गया जिले से उद्घाटन किया जाएगा। और देखिए इसके साथ ही साथ देखिए ये जो पुल होगा ओटा सिमरिया पुल, इसकी जो लंबाई है वो टोटल 2 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगा? तो ये पटना के मोकामा से बेगूसराय तक। ठीक है, पटना के मोकामा से बेगूसराय तक जुड़ेगा। और देखिए इसके अलावा अगर हम एशिया हॉकी कप की बात करें तो देखिए एशिया हॉकी कप भी होने जा रहा है, वो है बिहार में। अभी इसका शुभंकर भी जारी किया गया, जो कि चांद बाग के नाम से। ये मैंने आपको हालांकि पढ़ा दिया है लेकिन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बिहार में। और कहाँ पे होगा ज्ञानवीरों? तो पटना में नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजगीर में ये होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए ये जो पुल बनेगा वो गंगा नदी पर है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन मतलब बन चुका है, तो इसका जो उद्घाटन है वो गंगा नदी पर ये पुल है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे के इतिहास में पहली बार किन किन विभागों का संचालन महिला अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है? राइट आंसर है प्रचालन, वाणिज्य, वित्त, सुरक्षा और चिकित्सा। देखिए इन पांचों ही विभाग की जो प्रमुख हैं वो महिलाएं हैं। तो इतना नाम नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत नाम इन पांचों विभागों का नाम नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पांचों विभागों की प्रमुख महिलाएं हैं दक्षिण मध्य रेलवे। और अगर हम दक्षिण मध्य रेलवे के
पूछा जाए कि आपसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है ज्ञानवीरों, तो इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। ठीक है, इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट शुरू किया है? यहाँ पर देखिए ज्ञानवीरों, दुबई के द्वारा ऐसा पासपोर्ट शुरू किया गया है, फ्री जोन पासपोर्ट व्यवसाय के लिए। ये क्या होता है, बहुत ही सीधे सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई शॉप खोलनी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर आपको जगह जगह पर शॉप खोलनी है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो आपको अलग अलग जगह के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब ऐसा एक लाइसेंस बनाया जाएगा, ऐसा काम किया जा रहा है ताकि उसी को हम सभी जगह, उसी लाइसेंस को सभी स्थानों के लिए प्रयोग कर सकें। बस एकदम सीधे सरल शब्दों में यही है, वन फ्री जोन पासपोर्ट का मतलब यही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दुबई, दुबई ने ऐसा किया है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि दुबई पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर एआई आधारित पैसेंजर कॉरिडोर बनाया गया, पैसेंजर कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें वे आराम से बिना बोर्डिंग पास, मतलब अपने फेस रिकॉग्निशन और बहुत सारी चीज़ें वो करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही गवर्नमेंट के पास या यहाँ जो भी अथॉरिटी होगी उसके पास आपका बायोडाटा होगा, उस आधार पे आप क्रॉस करते हुए 11 सेकंड में आराम से एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके साथ ही साथ देखिए लगातार 11वें वर्ष दुबई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं ज्ञानवीरों और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया। देखिए ज्ञानवीरों, यहाँ पर ये विधेयक बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज के युवा इसमें फंसते चले जाते हैं और किस तरह से पूरा परिवार एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से सुसाइड्स भी देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें। और देखिए जो फिल्म सिटी के लोग हैं वो भी प्रमोट करते हैं, बहुत सारे प्रचार एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस विधेयक में बात की गई है पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर पूर्ण प्रतिबंध, ज्ञानवीरों पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अगर जिस भी गेम में पैसा लगाकर गेम खेला जाएगा तो वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध की बात की गई है, और इसमें कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और आर्थिक दंड के रूप में 1 करोड़ हर्जाना भरा जाएगा जो भी व्यक्ति ऐसा करता है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक का हर्जाना दोनों ही हो सकता है। इस विधेयक से युवाओं को बचाना ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप्स जैसे पोकर और रमी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा। देखिए अगर इसका उल्लंघन कोई दोबारा करता है, एक बार होने के बाद दोबारा भी करता है, तो उसे ये जो सजा है वो 3 साल तक, 1 से 3 साल तक, और ये जो हर्जाना है वो 2 करोड़ हो जाएगा। तो इसमें ये भी बात की गई है। आ जाइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनंतजीत सिंह नरूका कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है स्कीट में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप योजना का कब शुरू की गई थी? तो स्टैंड अप योजना शुरू की गई अप्रैल 2016। ज्ञानवीरों ये क्वेश्चन डालने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बताना अभी तक ये योजना मरी नहीं है। लोकसभा में कल उत्तर में ये बताया गया कि 1.75, ठीक है, 1.75 लाख लाभार्थियों को अभी तक इसका लाभ पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 62791
करोड़ रुपए अभी तक इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। तो इस तरह से अभी भी ये योजना कार्य कर रही है। तो हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछा जा सके। और देखिए स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है, तो एससी एसटी और महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर ज्ञानवीरों देखिए राइट आंसर है जनजाति कार्य मंत्रालय। ठीक है, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अगर यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई इस मिशन में, वो है सेवा, संकल्प और समर्पण। ठीक है, और समर्पण, इन 3 चीज़ों को मेनली इस आदि कर्मयोगी में ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को नवीन एवं नवीकरणीय देखिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ज्ञानवीरों? तो 2004 से इसे शुरू किया गया था। और देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है आपका जीवाश्म ईंधनों के जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसको कम करके नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को समर्पित है? तो सद्भावना दिवस भी ज्ञानवीरों 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये दिवस कौन सा। और देखिए इस सद्भावना दिवस को सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भी कहा जाता है। इस सद्भावना दिवस को सांप्रदायिक सद्भावना दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। विश्व फोटोग्राफी दिवस तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, जिसमें इसका विषय है, इस बार का विषय है मेरी पसंदीदा तस्वीर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 19 अगस्त को। ठीक है, अपने से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। आ जाइए, हाल ही में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने अखबार और पत्रिकाओं के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? प्रेस सेवा पोर्टल प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है पूरे देश में कहीं भी आसानी से पंजीकरण करा पाना, अखबारों का सरल तरीके से पंजीकरण हो पाए। तो ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, डिजिटल सिंगल प्लेटफॉर्म की बात इसमें की गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 30 राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने हेतु कौन सी आपूर्ति श्रृंखला उपकरण लागू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अन्न चक्र। देखिए 30 राज्यों में इसे किया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अब इसका काम क्या है? अभी इसका अन्न चक्र का जो काम है वो ये है कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम है, किस राज्य में कितना अन्न है, किस राज्य में कितना अन्न नहीं है, कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि सप्लाई चेन टूल पर ध्यान देगा। ठीक है, सप्लाई चेन टूल पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें चेन टूल्स पर ध्यान दिया जाएगा, मेनली इसका काम यही है। तो अन्न चक्र का उद्घाटन किया गया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है रश्मिका सहगल ने जीता है। नेक्स्ट आ जाइए, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने किस देश के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है नेपाल के साथ टिकटॉक ने साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता है इसकी। देखिए इसका जो सफल परीक्षण है वो कल ही किया गया उड़ीसा के
उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से ज्ञानवीरों एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। और अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो इसकी मारक क्षमता देखिए वो 5000 किलोमीटर से अधिक है और ये जो मिसाइल है वो एशिया महाद्वीप में लगभग सभी स्थानों पे अपनी पहुंच बनाकर रखती है और यूरोप के भी कुछ देशों तक इसकी पहुंच है। ठीक है, और इसका देखिए सबसे बड़ी बात है, एक ये जो मिसाइल है ये रोड से भी लॉन्च किया जा सकता है मौके पर, कभी भी रिमोट कंट्रोलिंग मिसाइल है ये। ठीक है, और परमाणु और पारंपरिक दोनों वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है, डीआरडीओ के द्वारा इसका विकास किया गया है, पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी पर है। और ये मैंने आपको बता दिया, रोड मोबाइल लॉन्चर। और भारत के अलावा 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 8 देशों के पास है भारत सहित, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देख लीजिए इसके बारे में, अगर आपको कोई चीज़ नोट करनी है तो आप आराम से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2025 से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव, भारतीय टीम के कप्तान। और अगर हम उप कप्तान की बात करें तो वो है शुभमन गिल। ठीक है, वो है शुभमन गिल, तो आपको ये ध्यान रखना है, शुभमन गिल। और अगर शुभमन गिल, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ज्ञानवीरों, राइट आंसर है भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से ये आयोजन किया जा रहा है। पहला मैच देखिए भारत में ही होगा और जो भारतीय महिला टीम की कप्तान है तो वो है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, आपको ज्ञानवीरों ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन तो निश्चित पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में ऐसा कृत्रिम गर्भ आर्टिफिशियल वॉम्ब विकसित किया जा रहा है जो मां के गर्भ की तरह शिशु को पोषण देकर सैरोगेट महिलाओं की भूमिका को बदल सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है चाइना। देखिए चाइना के द्वारा ऐसा रोबोट का विकास किया गया है कि जो रिप्लेस कर देगा सैरोगेट मदर को, और जिन दंपतियों के पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और इसका जो खर्च बताया जा रहा है वो करीब 14-15 लाख रुपए है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान के तहत पौधारोपण में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर क्रमशः कौन से राज्य रहे? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भानुअत्री के बारे में जानिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तहत ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने पहले हिंदू धर्म गुरु चैपलिन की नियुक्ति की है। मूल रूप से ये हिमाचल प्रदेश के हैं भानुअत्री, और इस भूमिका के लिए नियुक्त होने वाले पहले गैर ईसाई भी हैं। ठीक है, पहले गैर ईसाई, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तहत सकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ज्ञानवीरों, जापान में। यहाँ पे 34 भारतीय छात्र शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। 2014 में जापान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और भारत इसमें 2016 में शामिल हुआ। कई एशियाई देश इसमें शामिल है, साथ ही साथ अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल हैं। कुछ अफ्रीकी देश भी, अफ्रीकी प्लस एशिया के देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, एशिया के देश इसमें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप सबसे पहले देखिए, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। और अगर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी का नाम है जापानी येन। ठीक है, अगर हम लोकेशन देखें, सबसे ज़रूरी तो मैप केवल यही नहीं कि राजधानी जान लिया, करेंसी इतने से कंप्लीट नहीं होता। देखिए ये हो गया आपका जापान महाद्वीप, पूरा ये देख लीजिए, पूरा द्वीप है ये, और
इसकी जो राजधानी है वो ज्ञानवीरों टोक्यो है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है टोक्यो। और अगर हम बात करें यहाँ के कुछ अन्य द्वीपों की जो फेमस है और अक्सर एग्जाम में क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाए जाते हैं, तो देखिए ये है होक्काइडो, यहाँ पर है देखिए होक्काइडो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है होक्काइडो, ठीक है। होक्काइडो पहले, फिर होन्शु, होन्शु यहाँ पर देखिए होन्शु है, आपको ये भी ध्यान रखना है। होन्शु के बाद आ गया आपका शिकोकू, ये भी शिकोकू, क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया शिकोकू। और लास्ट में देखिए क्यूशु, ठीक है, लास्ट में आ गया क्यूशु, तो आपको ध्यान रखना है होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, इस तरह से याद रखना है। और देखिए अगर थोड़ा सा और जाने तो यहाँ पर देखिए हिरोशिमा और नागासाकी, इस साइड में आपके पश्चिम की साइड में, वेस्ट के साइड में देखिए हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर और नीचे यहाँ पर है, ये ध्यान रखिए। अगर हम पर्वत की बात करें ज्ञानवीरों तो माउंट फ्यूजी, ठीक है, माउंट फ्यूजी यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसे फुजियामा भी कहा जाता है, फुजियामा भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये किस द्वीप पर है ज्ञानवीरों, तो ये है आपका होन्शु द्वीप पर, ठीक है, होन्शु द्वीप पर ये है माउंट फ्यूजी, तो आपको ध्यान रखना है। और आज देखिए ज्ञानवीरों यहाँ पर अपना करंट अफेयर कंप्लीट होता है मैप के साथ। तो कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ कुछ नए करंट अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।